गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबके भीतर बैठे हुए उस परम पिता परमेश्वर को, उस सच्चिदानंद स्वरूप को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और श्रीमद् भगवद गीता के अगले सूत्र को समझाने का प्रयास करता हूँ। कौरव और पांडवों की सेना कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने है। युद्ध की तैयारी है, महाभारत का युद्ध होने वाला है और श्री कृष्ण जिसके सारथी बने हुए हैं वो है अर्जुन। अर्जुन कहता है कि मुझे युद्ध नहीं करना, आप रथ को वापस ले चलें। अपने सगे संबंधियों से युद्ध करके मैं युद्ध जीत भी गया तो क्या पाऊंगा। अर्जुन को समझा रहे हैं श्री कृष्ण, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रियों का मुख्य उद्देश्य जो होता है युद्ध करना होता है। चाहे सामने कोई भी हो, लेकिन अगर वो धर्म या नीति अनुसार कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा तो उसके साथ युद्ध करना कोई गलत नहीं है। दोनों अपने अपने तर्क दे रहे हैं। अर्जुन अपने तर्क दे रहे हैं कि युद्ध नहीं करना चाहिए, श्री कृष्ण अपने तर्क दे रहे हैं कि युद्ध करना चाहिए। वो वास्तविक ज्ञान को समझाने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन को। और आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। जो व्यक्ति शरीर व आत्मा को एक मान लेता है वो बहुत बड़ी गलती करता है। शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। शरीर की शास्त्रों में 6 अवस्थाएं बताई गई हैं: गर्भावस्था, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। शरीर इन 6 अवस्थाओं से होता हुआ अपनी जीवन यात्रा समाप्त करता है। आपने देखा होगा बच्चा जब जन्म लेता है तो बहुत छोटा होता है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता है, उसके अंग बढ़ते हैं, फिर युवावस्था में पूर्ण विकसित होता है, फिर प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में वही शरीर शिथिल होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में आत्मा की कोई अवस्थाएं नहीं बताई गई, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। आत्मा कभी छोटी नहीं होती, आत्मा कभी बड़ी नहीं होती, आत्मा उतनी ही रहती है जितनी है। आत्मा में भूत, वर्तमान, भविष्य नहीं होता। यानी कि आज की लैंग्वेज में कहूँ तो कालातीत है। काल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो एक शरीर से दूसरे शरीर को, एक योनि से दूसरे योनि को ग्रहण करती है, लेकिन उस पर काल का प्रभाव नहीं होता। वो वर्तमान, भविष्य, भूत में नहीं होती, सनातन है, चिरस्थायी है। लेकिन यहाँ पे परम चेतना और जीव चेतना दोनों में भेद है। परम चेतना अपनी पूर्ण अवस्था में है, जिसे परमेश्वर कहते हैं, परम पिता कहते हैं, गॉड, भगवान कहते हैं, नारायण। वो परम चेतना है। और जीव में जो जीव की जो चेतना है वो परम नहीं है, क्योंकि उसमें माया का कहीं ना कहीं आवरण है। तो यहाँ पर आपको ये समझ लेना होगा, शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। जो जन्म लेता है, बड़ा होता है, मरता है, वो शरीर है। आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। वो एक रूप से दूसरे रूप को, एक योनि से दूसरी योनि को, एक जीव से दूसरे जीव को ग्रहण करती है। आज आप मनुष्य की योनि में हैं, हो सकता है कि कल आप पशु की योनि में हो। आपकी चेतना परिवर्तित नहीं होगी, आपकी आत्मा परिवर्तित नहीं होगी, बस वो योनि बदल देगी। ना आत्मा बड़ी होती है ना आत्मा छोटी होती है, वो उतनी ही रहती है जितनी है।
लेकिन परम चेतना से भिन्न है। परम चेतना में समाहित होने के लिए उसे आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है, उसे सत्य ज्ञान की आवश्यकता होती है, और वो सत्य ज्ञान अपने प्रयासों से ही आत्मा पा सकती है, अपने कर्म बंधनों के अनुसार यात्रा करते हुए ही वो पा सकती है। यहाँ ये भी याद रखना होगा कि परम ज्ञान, परम सत्य तब तक नहीं प्राप्त हो सकता जब तक कि आप ये समझते हैं कि मैं पा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, या मैं सत्य के ज्ञान को पा लूँगा। जब तक आप ईश्वर के चरणों में सब कुछ समर्पित नहीं कर देते और केवल कहने मात्र से ही काम नहीं चलता, वास्तव में आप किसी को धोखा नहीं दे सकते। अपने आप को धोखा भले दे लें कि मैं सब कुछ समर्पित कर दिया है, अब तो मैं परम चेतना में मिल जाऊंगा, मेरा जीव, मेरी आत्मा परम चेतना में मिल जाएगी। जब तक आप अंदर से ये महसूस नहीं करते हैं, जब तक आप अंदर से ये रियलाइज नहीं करते हैं कि मैंने सब कुछ नारायण के चरणों में समर्पित कर दिया है, तब तक बात बनती नहीं है। इसलिए सतत प्रयास करें इस बात का कि सब कुछ प्रभु के चरणों में, नारायण के चरणों में, श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करें पूर्ण भाव के साथ, और करते रहें। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। आप श्री कृष्ण को अपना लें, ये एक बात है। आपका समर्पण श्री कृष्ण के चरणों में, ये एक बात है। श्री कृष्ण द्वारा आपको स्वीकार किया जाना, ये एक दूसरी बात है। लेकिन आप सतत प्रयासशील रहें, आप निरंतर दिन रात समर्पण की भाव रखें और बिना सुख दुख समभाव की स्थिति में आएं। सुख में भी आपका चित्त विचलित ना हो, दुख में भी आपका चित्त विचलित ना हो, समभाव की स्थिति में आ जाएं। और हर दिन जो अभी आपके साथ हो रहा है उसे श्री कृष्ण के आदेश मान के, बिना किसी सुख दुख में समाहित हुए समभाव से स्वीकार करें। मेरा वादा है, मेरा निश्चय है कि अगर आप इस स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं तो श्री कृष्ण भी आपको अपनाने में देर नहीं लगाएंगे, और आपकी चेतना परम चेतना के साथ निश्चित ही समाहित हो जाएगी, मिलन हो जाएगा, और आप आवागमन के चक्रों से मुक्त हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का सूत्र आपको समझ आया होगा। अगर आया है तो इसे अपने सगे संबंधियों, अपने यार दोस्तों, मित्रों तक पहुँचाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं चैनल को, और लाइक कमेंट शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता दी।